इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के 8% लोगों के पास कार है। मतलब 12 में से एक घर में कार है। तो कार है तो कार इंश्योरेंस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और सही कार इंश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि क्लेम के टाइम पर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हमने सही कार इंश्योरेंस नहीं लिया या सही कंपनी से नहीं लिया। तो उसी के लिए मैं आपके लिए आज एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें कार इंश्योरेंस की जितनी भी चीजें आपको जानने की जरूरत है वो मैं सब बताऊंगी आपको। यहाँ पे कार इंश्योरेंस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, कार इंश्योरेंस कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से एड ऑन्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, और रिन्यूअल के टाइम पे आपको स्पेसिफिकली कार इंश्योरेंस जब आप रिन्यू कराने जा रहे हैं उस टाइम पे कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 16 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑल दैट यू वांटेड टू नो अबाउट कार इंश्योरेंस। जब भी आप कार इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम लेते हैं या आपकी कार इंश्योरेंस का रिन्यूअल आता है, तो क्या चीजें आपको सुनने को मिलती है। जो भी एजेंट आपको अप्रोच करते हैं या डीलर अप्रोच करते हैं या इंश्योरेंस कंपनी आपको अप्रोच करती है, ये आपको यही बताया जाता है कि हमारी कंपनी की कोट बेस्ट है, हमारी कंपनी का सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट है। और ये नहीं बताते कि क्या चीजें कवर्ड हैं, क्या चीजें नहीं कवर्ड, क्या एड ऑन है, क्या आपको लेना जरूरी है एंड क्या जरूरी नहीं भी है। एंड आपको कार इंश्योरेंस में दिखेगा कि हर इंश्योरेंस कंपनी अपना अलग अलग कोड देती है। हाईएस्ट और लोएस्ट कोड में जो डिफरेंस है वो कुछ हजारों में भी हो सकता है। तो ये चीज आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि इतना डिफरेंस क्यों है तो सेम कार इंश्योरेंस है, तो सेम चीजें कवर्ड, तो इतना डिफरेंस क्यों है। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपना अपना डिस्काउंट ऑफर करती है आपकी इंश्योरेंस की मॉडल मेक के हिसाब से। आगे हम समझेंगे डिटेल में वीडियो में। दूसरा, आप पॉलिसी तो ले लेते हैं, आपको लगता है जो लोएस्ट कोट है वो पॉलिसी ले लिया, चाहे ऑनलाइन देखकर इंश्योरेंस एग्रीगेटर से लिया या एजेंट्स के थ्रू कंपेयर करके लिया या इंश्योरेंस कंपनी से आपने कंपैरिजन मांगा। आप लोएस्ट कोट पे क्लिक करके बाय तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में पता लगता है क्लेम के टाइम पे। क्लेम के टाइम पे रियलाइज होता है कि इसमें एक कंपोनेंट था शायद जीरो डेप्रिसिएशन, वो मैंने नहीं डाला, या कंज्यूमेबल्स वो नहीं डाला, जिसकी वजह से आपको भी क्लेम में को पेमेंट देनी पड़ रही है, आपको शेयर करना पड़ रहा है, आपको देना पड़ रहा है, तो फुली सेटल नहीं हो रहा क्लेम। तो ये चीज है, जब आपको पूरी नॉलेज होगी, आपको पूरा पता होगा क्या चीजें कवर्ड है और क्या क्या एड ऑन है और कैसे कैसे प्रीमियम कैलकुलेट होता है, तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो ये चीजें जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के एंड तक। मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाली हूँ। एंड एक क्विक रिमाइंडर, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती हैं और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे और ऐसे ही आपको सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर देते रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कार इंश्योरेंस के दो बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज थर्ड पार्टी एंड सेकंड इज फर्स्ट पार्टी। सो थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी का डेफिनेशन पता लग रहा है। थर्ड पार्टी मतलब एक्सेप्ट मी, माई कार। जो भी चीज है, जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है जिसको लगती है मेरी कार से, मेरी गलती से मान लीजिए किसी को लग गई, तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। वहां पे मेरी इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन देगी उनकी ह्यूमन लाइफ का या उनके डैमेजेस जो हुए हैं। इट इज मैंडेटरी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। तो जब भी ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोकते हैं और आपकी कार इंश्योरेंस मांगते हैं, नहीं तो फाइन हो जाता है, तो वो उनका मतलब होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप दिखाओ। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है। फुल जो इंश्योरेंस होती है कॉम्प्रिहेंसिव, वो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आप अपनी जरूरत के लिए कराते हैं, बिकॉज आप खुद को सिक्योर करना चाह रहे हैं, कवर करना चाह रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को लग गई आपकी कार से तो उसका कॉम्पनसेशन प्रॉपर होना चाहिए। कोर्ट के थ्रू सेटलमेंट होता है, एफआईआर होती है, सो ऑन, वो प्रोसेस होता है पूरा। बट थर्ड पार्टी मैंडेटरी, आप ये समझ लीजिए, अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो थर्ड पार्टी जरूरी है। और कई बार आपको लगता है कि आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेगी, हो गया काम, बट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेंगे तो आपके एक्सपेंसेस नहीं कवर होंगे। मतलब जो मैंने बात की थी एक्सेप्ट मी एंड माई कार, तो जो आपके एक्सपेंस है, जैसे कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है, या आपकी गाड़ी में एक्सीडेंटल में बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो वो जो ओन डैमेज का खर्चा है, जो आपका अपना खर्चा है ओन डैमेज का, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बेयर करेगी अगर आपने सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ली है। इसी के लिए है फर्स्ट पार्टी, या ओन डैमेज इंश्योरेंस भी बोलते हैं मोस्ट पॉपुलरली। ओन डैमेज इंश्योरेंस में मैं अपने आप को कवर कर रही हूँ, मैं अपनी कार को कवर कर रही हूँ कि कल को कुछ भी हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो मेरी कार का जो भी डैमेज होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। तो इसी में ही ओन डैमेज में आगे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और आगे एड ऑन्स की जो हम बात करेंगे। तो अगर बेसिक आप ओन डैमेज कवर ले रहे हैं, उसका मतलब है कि 100% आपको मेटल्स पे देंगे, 50% प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर पे, मतलब टायर्स पे। उसके ऊपर जो 50% है वो आपको शेयर करना पड़ेगा, एक तरह से मान लीजिए को पेमेंट है। तो उसी को पूरा करने के लिए हम आगे समझेंगे कि कौन कौन से एड ऑन राइडर्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। सबसे कॉमन टर्म जो आप लोग सुनते हैं कार इंश्योरेंस में यूज की जाती है, उसको बोलते हैं जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस।
जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस भी बोलते हैं, बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस भी बोलते हैं और फुल कवरेज पॉलिसी भी बोलते हैं। तो जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डेप्रिसिएशन नहीं काटेगी इंश्योरेंस कंपनी जब आपको क्लेम देगी। तो हमने जो बात करी थी 50% आपको बाकी पार्ट्स पे कट रहा है एंड सो ऑन, तो वो डेप्रिसिएशन कट रहा है बेसिकली। तो डेप्रिसिएशन नहीं कटेगा अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन कवर का प्रीमियम दिया होगा। इसका कवर वेरी करेगा कार के हिसाब से, कार के मॉडल मेक के हिसाब से, और कार डीजल है, पेट्रोल है, कंपनी के नाम पे है, इंडिविजुअल नेम पे है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बट मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 30% हायर होता है प्रीमियम देन ओन डैमेज इंश्योरेंस। अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो आपका टोटल प्रीमियम 30% से अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाएगा। अगर आपकी कार 5 साल के अंदर अंदर, आपने नई कार खरीदी और 5 साल के अंदर अंदर ही आप जीरो डेप्रिसिएशन वाला राइडर एड ऑन कर सकते हैं। 5 साल के बाद मोस्ट ऑफ द कंपनी जीरो डेप्रिसिएशन राइडर नहीं देती हैं, बिकॉज वेयर एंड टेयर होती है गाड़ी में, दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। और दूसरा, जीरो डेप्रिसिएशन में कुछ ये भी होता है कि यूजुअली, मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन कुछ हो सकता है, कुछ पॉलिसीज में अलग अलग हो, जो क्लेम ले सकते हैं साल में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अलाउड है। बट जो पहले 2 क्लेम्स हैं वो आपके जीरो डेप्रिसिएशन सेटल होंगे। उसके बाद जो थर्ड क्लेम है वो नॉर्मल क्लेम सेटल होगा, उसमें जीरो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, मतलब फुल क्लेम सेटल नहीं किया जाएगा और डेप्रिसिएशन काटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं, हमने ओन डैमेज पॉलिसी ले ली और जीरो डेप्रिसिएशन भी एड ऑन ले लिया, बट अभी भी क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें फुल क्लेम देगी? नहीं देगी। अभी और भी एड ऑन्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। पॉपुलर एड ऑन है कंज्यूमेबल्स। अगर आप कंज्यूमेबल्स राइडर भी ले लेते हैं तो जो बचा कुचा है आपका, जो जैसे कि नट, बोल्ट, बियरिंग्स, लुब्रिकेंट्स, अगर एक्सीडेंट होता है कार का और कार ठीक होने गई और वहां पे ये चीजों की यूज होता है, तो इसके लिए भी एक राइडर होता है कंज्यूमेबल, आप एड ऑन कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके, सो दैट ये भी आपका फुली कवर्ड हो जाए। एक और चीज होती है जो कार इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है, वो होता है फाइल चार्जेस। तो जो फाइल चार्जेस हैं, जब आपकी कार रिपेयर होने जाती है तो ये फाइल चार्जेस बनते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज। तो वो आपको खुद ही बियर करने पड़ेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर नहीं करती है, उसके लिए कोई एड ऑन भी नहीं है जो आपको दे सके हम। फिर नेक्स्ट जो आप वर्ड सुनते हैं आजकल इंश्योरेंस में, आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वहां पे मोस्टली आप सुनते हैं आरटीआई कवरेज। आरटीआई क्या होता है? आरटीआई होता है रिटर्न टू इनवॉइस, कि जो आपकी इनवॉइस वैल्यू है उसकी वैल्यू पे अगर मान लीजिए गाड़ी का टोटल लॉस होता है या गाड़ी चोरी हो जाती है, तो उस केस में रिटर्न टू इनवॉइस मतलब इनवॉइस वैल्यू रिटर्न की जाती है बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके लिए भी आपको अलग से प्रीमियम देना होता है। और आरटीआई जो है आप शुरू के 2 या 3 साल में ही ले सकते हैं, उसके बाद आप आरटीआई एड ऑन ऐड नहीं कर सकते अपनी पॉलिसी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और भी कुछ एड ऑन्स होते हैं, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस, 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। उसका एक एडिशनल प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी आपसे ले लेती है। मान लीजिए कार ब्रेक डाउन होगी कहीं पे सड़क पे, आपको असिस्टेंस चाहिए, आप मिडिल ऑफ नोवेयर में है, आपको नहीं पता कहाँ बात करें, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे, वो आपको रोड साइड असिस्टेंस देंगे, आपकी कार नियरेस्ट वर्कशॉप तक पहुंचा देंगे। सो उसके टोइंग चार्जेस भी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। नेक्स्ट जो एड ऑन राइटर होता है वो है लॉस ऑफ की। तो हाई एंड कार्स में आप देखेंगे कि चाबी ही कम से कम 50,000 से 1 लाख तक की तो कार की बन जाती है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी कवर देती है। अगर आपकी चाबी गुम जाती है तो आपको डुप्लीकेट चाबी बनवा के देते हैं। तो लॉस ऑफ की के भी चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, उसमें स्पेसिफाइड होता है कि कितने तक की दी जाएगी। एंड उसके ऊपर आप ले सकते हैं इंजन कवर हो गया, आप अपने इंजन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इंजन प्रोटेक्टर राइडर होता है, आप अपने टायर्स को कवर करना चाह रहे हैं, एक्सीडेंटल जो भी होता है ये सब कवर होता है। बट अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंट, मान लीजिए चलते चलते टायर्स फट गए तो भी कवर्ड है, अगर आपने टायर कवर लिया हुआ है। इंजन सीज कर गया तो भी कवर्ड है, इंजन का सर्विस होगी, रिपेयर होगा, अगर आपने इंजन कवर एड ऑन लिया हुआ है तो। कुछ और छोटे मोटे एड ऑन्स हैं, जैसे लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, उसमें स्पेसिफाइड होता है कितने तक का लॉस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, ये भी राइडर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन टर्म जो आप सुनते हैं वो होता है आईडीवी। जब भी आप कार इंश्योरेंस लेते हैं आप बोलते हैं आईडीवी। तो ये आईडीवी क्या है? आईडीवी है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो क्या इसका मतलब है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं वैल्यू? एक तरह से नहीं, तो एक तरह से इसको मार्केट वैल्यू भी कहा जा सकता है, कि आपके कार की मार्केट वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे आपका कार का इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड होता है। तो आईडीवी के बेसिस पे, आईडीवी बेसिकली कैलकुलेशन होता है, आईडीवी इज इक्वल टू लिस्टेड प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस करके आपका जो मार्केट प्राइस है वो आईडीवी कहलाएगा। तो आईडीवी पे ही बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। आपकी आईडीवी ज्यादा होगी तो कार का प्रीमियम ज्यादा होगा, आईडीवी कम होगी तो कार इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होगा। तो और आईडीवी क्या है? आईडीवी बेसिकली मैक्सिमम लॉस है, मतलब आपकी कार की आईडीवी मैं एग्जांपल ले रही हूँ 10 लाख रुपए है, तो मैक्सिमम लॉस जो इंश्योरेंस कंपनी का है वो 10 लाख का है, वो 10 लाख से ऊपर आपको क्लेम नहीं देंगी अगर आपकी आईडीवी 10 लाख है तो। सो आईडीवी भी एस्टिमेट करने के लिए, जो हमने बोला कि मार्केट वैल्यू है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से आपकी आईडीवी एस्टिमेट की जाती है। आईडीवी एस्टिमेट की जाती है आपकी कार की क्यूबिक कैपेसिटी से। ज्यादा क्यूबिक कैपेसिटी है तो ज्यादा आईडीवी, कम है तो कम आईडीवी। एंड कार डीजल है या पेट्रोल है उससे भी आईडीवी डिसाइड की जाती है। व्हीकल आपकी कितनी पुरानी है, अगर जितनी ज्यादा पुरानी व्हीकल होगी उतनी आईडीवी कम होगी, मतलब उतनी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कम होगी। तो इन सब चीजों के बेसिस पे आईडीवी डिक्लेयर की जाती है।
अब बात करेंगे जो आपका क्वेश्चन होता है कि अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रीमियम क्यों आता है इंश्योरेंस का, सेम कार का इंश्योरेंस सेम आईडीवी के साथ सेम फीचर्स के साथ अलग अलग क्यों आता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है कि सबका डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग होता है, अलग अलग कंपनी अपना रेट डिसाइड करती है कि लेट्स से Hyundai है तो Hyundai पे कितने क्या रेट रहेगा, उनकी कौन सी कार पे क्या रेट रहेगा हमारा, उस हिसाब से वो डिसाइड करती हैं। ये तो हो गए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे कि आईडीवी डिसाइड करना। हम आईडीवी क्या रखते हैं कार की, जो अभी हमने बात करी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, उसके हिसाब से हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट होगा। जैसे कि नो क्लेम बोनस, मतलब अगर हम अपनी कार पे कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमको नो क्लेम बोनस देती है ईयर ऑन ईयर। पहले साल अगर आप क्लेम नहीं लेंगे तो आपको 20% का नो क्लेम बोनस मिलेगा, देन 25%, 35%, 45% और मैक्सिमम 50% का नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम नहीं करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक तरह से लिफिट दे रही है, आपको एक बोनस दे रही है, रिवॉर्ड दे रही है कि आप हमसे क्लेम नहीं ले रहे हो तो आपका प्रीमियम कम कर रही है। तो नो क्लेम बोनस का ये मतलब है 50% मतलब है 50% डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम, अगर आपका मैक्सिमम 50% पहुंच जाता है। दूसरा फैक्टर होता है आप कुछ वॉलेंट्री डिडक्टेबल्स भी ले सकते हैं पॉलिसी में। आप चाहते हैं कि चलो एक्सेस ले लिया कि कुछ भी क्लेम आया तो इतना अमाउंट, बड़ी गाड़ियों में यूजुअली होता है, लग्जरी कार्स में, कि इतना अमाउंट मैंने दे दिया, 10,000 20,000 का जो भी एक्सपेंस है उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि पहला जो इनिशियल क्लेम है वो मेरे पास नहीं आने वाला, तो वो आपका प्रीमियम कम कर देती है। तो आप वॉलेंट्री डिडक्टेबल्स भी चूज कर सकते हैं। एक और चीज होती है, अगर आपने एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाई है अपनी कार में, आपने डिवाइस लगाई है जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपकी कार चोरी नहीं होगी, क्योंकि एंटी थेफ्ट डिवाइस है, आपको पता लग जाएगा, अलार्म बीप हो जाएगा जैसे कोई गाड़ी चोरी करने की कोशिश करेगा, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है आपके पॉलिसी पे, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पे। तो एक जब जैसे हमने शुरू में बात की थी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी प्रीमियम, एक होता है ओन डैमेज प्रीमियम। ओन डैमेज क्या था जो हमने बात करी, जो आपका अपना डैमेज का प्रीमियम है, एक्सपेंस है, प्लस जो भी आप एड ऑन्स ले रहे हैं, जितने भी एड ऑन्स आप ले रहे हैं उस हिसाब से वो एड ऑन्स ऐड होते जाएंगे, तो टोटल ओन डैमेज प्रीमियम एक आपकी फिगर बन जाएगी। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक फॉर्मूला है ओन डैमेज प्रीमियम को कैलकुलेट करने का, वो है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू इनटू प्रीमियम रेट। प्रीमियम रेट क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से एक रेट डिसाइड करती है कि ये रेट होगा हमारा इस कार को इंश्योर करने का, अपनी क्लेम रेशियो के हिसाब से और अपने इंटरनल फैक्टर्स के हिसाब से। उस पर आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप चूज कर सकते हैं जो आपको लोएस्ट मिले वहां पे। तो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू इनटू प्रीमियम रेट, इसमें ऐड कर देंगे एड ऑन्स, जो हमने बात करी थी, हमें जो भी एड ऑन्स लेने हैं, जैसे कि जीरो डेप्रिसिएशन, आरटीआई, कंज्यूमेबल, इंजन कवर, टायर कवर, लॉस ऑफ की, जो भी हम एड ऑन्स ऐड करना चाह रहे हैं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, तो वो ऐड करके वो प्रीमियम उसमें ऐड हो जाएगा उन डैमेज में माइनस नो क्लेम बोनस। तो जो आपका नो क्लेम बोनस है, जो हमने बात करी 20% से लेके जो 50% तक जाता है, तो 50% तक का नो क्लेम बोनस अगर आपका है तो वो लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ओन डैमेज प्रीमियम जो है वो डिसाइड होता है। तो दो कंपोनेंट है, थर्ड पार्टी तो आपको देना ही देना है, वो फिक्स्ड है, नोबडी कैन चेंज दैट। तो अब कुछ क्वेश्चंस का कुछ आपके एफएक्यूज होते हैं कि रिन्यूअल के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कार इंश्योरेंस के लिए। पहला तो आपको रिन्यू जो कार की इंश्योरेंस करनी है वो ऑन टाइम करनी है, बिफोर टाइम करनी है रादर। मतलब ऐसा नहीं है लेट्स से आपकी 1 जून ड्यू डेट है, तो 1 जून से पहले पहले ही आपको अपनी पॉलिसी रिन्यू कर लेनी है। यहाँ पे कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता कार इंश्योरेंस में, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड होता है, कार इंश्योरेंस में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता, क्योंकि कार कभी भी आप बाहर निकालें तो लग सकती है ना, तो एक तरह से आपको ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता है। और मतलब जैसे ही आपकी कार की इंश्योरेंस एक्सपायर हुई वैसे ही आपको नेक्स्ट डे इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी। अगर आपको कार की इंश्योरेंस दोबारा करानी है तो कभी भी अपनी ड्यू डेट मिस ना करें, तो अपनी ड्यू डेट से पहले ही प्रीमियम दे दें। सेकंड, क्या आप दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपनी इंश्योरेंस पोर्ट कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस? यस, आप पोर्ट कर सकते हैं इजीली। आपका नो क्लेम बोनस भी मूव ऑन हो जाता है, आपके बेनिफिट्स भी मूव ऑन हो जाते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी ड्यू डेट निकल जाती है, फिर आपको जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस नहीं मिलती है, फिर आपको कार ठीक करानी पड़ती है, फिर दोबारा से इंस्पेक्शन कराते हो, फिर जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस मिलती है। तो इस सब हैसल से बचने के लिए अपना इंश्योरेंस टाइम पे रिन्यू करें। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए आप कार अपनी बेचते हैं, ये भी एक एफएक्यू है, लोग पूछते रहते हैं कि अगर कार मैंने बेची थी मेरे नो क्लेम बोनस का क्या होगा। मान लीजिए 50% नो क्लेम बोनस अगर है तो उसका क्या होगा, वो खत्म, खराब? ऐसा नहीं है, वो आपका ट्रांसफर हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ऑन द न्यू कार। लेट्स से अगर मैंने कोई कार ली है, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने अपनी इनफैक्ट मेरी i20 थी, हमने उसके बाद हेक्टर परचेज करी, तो i20 जब बेची तो उस पर 50% का नो क्लेम बोनस था। वो कार मेरे नाम पे थी और हमने हेक्टर भी मेरे नाम पे ली, और उसमें
50% का नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस पे ट्रांसफर करा लिया। तो उसका प्रोसेस होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं, जब आप कार बेच रहे हैं तो अपना 2930 फॉर्म देके आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं कि मुझे एनसीबी रिटेंशन लेटर चाहिए। तो एनसीबी रिटेंशन लेटर रख के आप उसको 3 साल तक यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आज मैंने कार बेची, मैं विद इन 3 ईयर्स दोबारा कभी भी कार खरीदूंगी तो वो मेरा एनसीबी ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम ओल्ड पॉलिसी टू न्यू। तो आप एनसीबी रिटेन कर सकते हैं। एंड उसमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको सेम पर्सन के नेम पे कार लेनी है। जैसे मैंने खुद अपनी i20 देकर हेक्टर ली थी, तो सेम पर्सन के नाम पे ही कार होगी। अगर वो किसी और के नाम पे होगी तो आप एनसीबी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आंसर पहले ही दे दूं जो जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। समराइज करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कार इंश्योरेंस में क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी न्यू कार है, आप नई गाड़ी ले रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सारी चीजें ऐड कराएं। सारे जो भी फीचर्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि 0 डेप्रिसिएशन, आरटीआई, फुल कवरेज ऐड कराएं। एंड जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है तो आप धीरे धीरे ये फीचर्स छोड़ सकते हैं जो चीजें आपको नहीं चाहिए। लेट्स से आपको आरटीआई ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा 2 से 3 साल बाद। 0 डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करें जब तक कंटिन्यू हो सकता है। कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट भी थोड़ी सी होती है तो ऐड कर लें। तो शुरू में सारे एड-ऑन्स लेके चलें, धीरे धीरे उसको रिमूव करते जाएं। कुछ भी क्वेश्चंस हो कार इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, कुछ भी फीडबैक देना चाहें, प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। सो बढ़ेंगे वीडियो में आगे। तो ये बोलती है कि हमारे कंपनी की कोस्ट, तो और दूसरा रिन्यूअल पे और तो किसी का कोर्ट में, और मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट कोर्ट के हटाई दो, लेट इट बी। तो बेसिक्स ऑफ बेसिक, अगर आपकी काल ये आदित्य ये ना पहले ऐड कर देना 0 डेप्रिसिएशन के साथ ही। एंड एंड में आपको ये अभी रहने देना, ये बाद में बोलूँ। दोबारा से इंजन कार इंश्योरेंस में यूज ये दोबारा से करके